1947 से लेकर आज तक जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुए हैं वो सारे के सारे गुजरातियों ने किया है। जितने दलाल थे, मुगलों के दलाल भी गुजराती थे, अंग्रेजों के दलाल भी गुजराती थे। 90% ब्लैक मनी किसी के पास है तो गुजरातियों के पास है। बैंकों से फ्रॉड 90% गुजरातियों ने किया है। जो गुजरात में दंगा करवा सकता है, जो हिंदू मुसलमानों की लाशें बिछा सकता है, ऐसा आदमी राम जन्मभूमि मंदिर पर जाकर भूमि पूजन करेगा, यह आपको स्वीकार है? मुझे नहीं। किसको जेल में पहुंचाते बताओ? सारे के सारे तो गुजराती थे, तो अडानी को पहुंचाते जेल, अंबानी को पहुंचाते जेल, गुजरातियों को पहुंचाते जेल, अपने भाई को पहुंचाते जेल, अपने भाइयों को पहुंचाते जेल। किसको पहुंचाते? यह मेरा चैलेंज है। अगर मर्द की औलाद है, एक खून है शरीर में, एक खून बह रहा है, तो आज भी उस काले धन की लिस्ट लेकर के पब्लिक के सामने आए। 400 लाख करोड़ का घोटाला किया नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, और ये अपने दलालों, रामदेव जैसे, रविशंकर जैसे अपने दलालों से ये बात कहलवाया करते थे कि 400 लाख करोड़ विदेशों में है, 400 लाख करोड़ विदेशों में है। कहां गया? एक बीवी तो रख सकते हैं, 10 रखेल भी रख सकते हैं। ये बताइएगा। यानी ये हमेशा दलाली का काम किया करते थे, व्यापारी थे। जैसा कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके खून में व्यापार है, व्यापारी थे, व्यापार करने बाहर जाया करते थे और लोगों को बुला करके ला करके भारत को गुलाम बनवाया करते थे और बनवाए। अब आगे चलते हैं दोस्तों। जब वहां से आगे बढ़ेंगे तो आपको 1947 के बाद भी आज तक मैंने नहीं देखा, अगर आपने देखा हो तो बताइएगा, आज तक कभी भी किसी भी बॉर्डर से मैंने किसी गुजराती की शहादत की बात नहीं सुनी है। कोई गुजराती किसी बॉर्डर पर शहीद हुआ हो और उसका जनाजा गुजरात जा रहा हो, ऐसा मैंने नहीं देखा। और आप भी वॉच करते होंगे, आपने भी नहीं देखा होगा। यानी आज भी गुजराती दलाली, सिर्फ दलाली करते हैं। जो मोदी हैं, मोदी खुद ही कहा है कि वो गुजराती हैं और वो उनके खून में व्यापार है, तो ये व्यापारी हैं। ये सिर्फ दलाली कर सकते हैं। व्यापारी दलाली कर सकता है, क्रांति नहीं कर सकता, परिवर्तन नहीं कर सकता, देश नहीं चला सकता। जो आज आप झेल रहे हैं, जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो आज तक भी कभी भी किसी भी बॉर्डर से आपने किसी शहीद का जनाजा जाते गुजरात नहीं देखा होगा। यह मेरा मानना है। और आप देख भी रहे हैं, आए दिन हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से, राम से लेकर रहीम तक। लेकिन उसमें आपको कोई मोदी, कोई शाह, कोई पारेख, कोई मेहता, कोई चौकसी नहीं मिलेगा, आज भी और इतिहास में भी। अब रह गई अंतिम बात। नरेंद्र मोदी के खून में व्यापार है, यह उन्होंने कहा था। अब उसकी बात सुन लो दोस्तों। 1947 से, उसके पहले की बात छोड़ देते हैं, 1947 से लेकर आज तक, 1947 से लेकर आज तक जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुए हैं वो सारे के सारे गुजरातियों ने किया है। हर्षद मेहता से लेकर नीरव मोदी तक, मोदी एंड मोदी तक, सबके सब। हर्षद मेहता, केतन पारेख, बड़े से बड़ा कांड, पूरे देश को हिला देने वाला कांड। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अगर भारत में हुआ है, भारत में किसी ने किया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ गुजरातियों ने किया है। यह है मोदी का डीएनए, यह है मोदी के खून के अंदर का व्यापार।